क्या कर्म आपके जीवन को प्रभावित करते हैं? इस कहानी से इस सवाल का संतोषजनक जवाब मिलता है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने 2 शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले थे। सुबह से चलते चलते वह दोपहर तक थक गए। तब उन्होंने आराम करने के बारे में सोचा। पास में ही उन्हें एक पेड़ देखा। बुद्ध ने अपने दोनों शिष्यों से कहा, चलो यहाँ थोड़ी देर बैठकर अपनी थकान दूर कर लें। वह तीनों पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी बुद्ध को कुछ दूरी पर एक बगीचा दिखा जिसमें बहुत सारे तरबूज उग रहे थे। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, उस घर पर जाओ, मालिक से एक तरबूज की मांग कर ले आओ ताकि हम अपनी प्यास शांत कर सके। आनंद आज्ञा अनुसार उस घर के तरफ चल पड़ा। घर के करीब पहुंचने के बाद आनंद ने देखा एक युवती बगीचे में पानी दे रही थी। आनंद ने बहुत ही आदर से युवती को नमस्कार किया और कहा, मेरे गुरु सुबह से पैदल चल रहे हैं, इस कार्य में बहुत प्यासे हैं, क्या उन्हें देने के लिए आप मुझे एक तरबूज दे सकते हो? जैसे ही आनंद की बातें खत्म हुई, युवती गुस्से से चिल्लाई, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, फौरन तुम मेरे बगीचे से बाहर निकल जाओ। आनंद युवती को नाराज ना करते हुए खाली हाथ वापस लौट आया और बुद्ध को सारी बात बता दी। बुद्ध मुस्कुरा दिए और अपने दूसरे शिष्य से बोले, कश्यप, जाओ तुम तरबूज मांग कर लाओ। कश्यप के मन में संदेह था कि वह युवती उसे तरबूज देगी, फिर भी उसका कर्तव्य था कि वह अपने गुरु के पालन करे, इसलिए वह घर की तरफ आगे बढ़ता रहा। जब युवती की नज़र इस सन्यासी पर पड़ी, तब युवती के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वह युवती भी नहीं समझ पाई कि उसके चेहरे पर यह मुस्कान क्यों है। वह युवती कश्यप के पास पहुंची, उनके पैरों से छूकर नमस्कार किया और उनसे पूछा, आप कौन हैं? कश्यप ने अपना परिचय दिया, साथ ही उसके पास आने का कारण भी बताया। युवती उन्हें आदरपूर्वक बगीचे में ले गई, फिर बगीचे से बड़ी सावधानी पूर्वक चुनकर एक तरबूज तोड़कर लाई और उन्हें बोली, आदरणीय संत, यह इस बगीचे का सबसे अच्छा तरबूज है, कृपया इसे भेंट को स्वीकार करें। कश्यप भी युवती के व्यवहार से काफी हैरान थे। कश्यप आभार व्यक्त करते हुए वहां से लौटने लगे। आनंद ने देखा कि कश्यप एक बड़ा तरबूज लेकर लौट रहा है। यह देखकर आनंद को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर शांति के भाव थे। दोनों शिष्य बुद्ध के पास पहुंचे। इससे पहले बुद्ध ने कुछ कहा, चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले 2 साधु एक यात्रा पर थे। वह दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे। गर्म दिन और तेज धूप से वह सुबह से चल रहे थे, जिससे वह प्यास और थकान से भर गए थे। तभी अचानक उनकी नजर एक सड़क किनारे मरी हुई बिल्ली पर गई, जिस बिल्ली के शव से तेज बदबू आ रही थी। पहला साधु अपनी नाक पर हाथ रखते हुए वहां तेजी से भागा, लेकिन दूसरा साधु बिल्ली के पास गया, उसके लिए प्रार्थना करने लगा, आप बौद्ध धर्म की शरण में जाएं, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, दोबारा आपका जन्म किसी बेहतर जगह पर हो। प्रार्थना समाप्त करके साधु ने अच्छे से एक गड्ढा खोदा और बिल्ली को दफना कर आगे बढ़ गया। आखिरकार एक दिन बिल्ली का इंसानी रूप में जन्म हुआ। आप अभी जिस युवती से मिले वह वही बिल्ली थी जिसका इंसान के रूप में जन्म हुआ था। आनंद, आप पिछले जन्म में वह पहले साधु थे जो बिल्ली से दूर भाग गए थे। कश्यप, आप दूसरे साधु थे जिन्होंने बिल्ली को आशीर्वाद दिया था, उसके लिए दया दिखाई थी। इसलिए आज जब युवती ने आपको देखा तो अपने आप खुशी महसूस हुई, जबकि आनंद से बिल्ली के प्रति घृणा दिखाई दी थी, इसलिए आनंद को देखते ही उसे गुस्सा आ गया। कश्यप को बिना मांगे तरबूज भेंट करना चाहती थी, आनंद के अनुरोध के बाद भी इनकार करना चाहती थी। इस कहानी को सुनने के बाद दोनों शिष्यों ने जाना कि हमें सभी प्राणियों के लिए मन में दया भाव रखना चाहिए, सबको एक तरह का सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के लिए जो दया और प्यार दिखाते हैं या नफरत और क्रूरता दिखाते हैं, वह लौटकर एक न एक हमारे पास आता है। दोनों शिष्यों को इस कहानी को सुनने के बाद महान सीख प्राप्त हुई। इसके बाद वह बुद्ध के साथ यात्रा पर आगे बढ़ गए।
इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारे कर्म एक ना एक दिन लौटकर हमारे पास आ ही जाते हैं, चाहे वह अच्छे हों या बुरे हों। इसलिए हमें सबके प्रति दया और प्रेम भाव रखना चाहिए, ताकि हमारे लिए भी कहीं से दया और प्रेम आ सके।